बीएफएसआई सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब मार्केट है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है। राइट क्वालिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो नोटबुक ले लो बच्चों और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस सेक्टर में बैंक्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स और फिनटेक स्टार्टअप्स भी इंक्लूड हैं। हेलो बच्चों, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बीएफएसआई सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब मार्केट है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है। आज मैं डॉक्टर पूजा दुआ आपको दूंगी एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसमें हम कवर करेंगे राइट क्वालिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो नोटबुक ले लो बच्चों और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम क्लियर करेंगे बीएफएसआई जॉब कैसे मिलेगी। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द बीएफएसआई सेक्टर। बीएफएसआई सेक्टर सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है, यह एक डाइवर्सिफाइड और रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री है जो कई सारी फाइनेंशियल डोमेन्स को कवर करती है। इस सेक्टर में बैंक्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स और फिनटेक स्टार्टअप्स भी इंक्लूड हैं। अगर आप बीएफएसआई सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। हर सेगमेंट में फ्रेशर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर में रोल्स जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप मैनेजर या लोन ऑफिसर होते हैं। नंबर 2, इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं सेल्स एजेंट, क्लेम प्रोसेसर, अंडरराइटर जैसी पोजीशंस मिलती हैं। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या वेल्थ मैनेजर जैसे रोल्स अवेलेबल है। फिनटेक कंपनीज में भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और कस्टमर सपोर्ट जैसे रोल्स सामने आ रहे हैं। स्टेप 2, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन। ज्यादातर बीएफएसआई जॉब्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो है ग्रेजुएशन। ये क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, जैसे कि कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो या ह्यूमैनिटीज भी हो। कॉमर्स बैकग्राउंड होना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो एमबीए या पीजी डिप्लोमा काफी बेनिफिशियल होता है। एमबीए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज और लीडरशिप स्किल्स देता है, जो आपको सीनियर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। इससे आपको हायर सैलरी पैकेजेस, बेटर करियर प्रोग्रेशन और इंडस्ट्री रिकग्निशन भी मिलती है। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन द राइट स्किल्स। डिग्री और नॉलेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपको कुछ की स्किल्स को डेवलप करना होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट इज एक्सेल या बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना। कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स के कस्टमर से हमें बात कैसे करनी है, उसे मैनेज कैसे करना है। लिसनिंग स्किल्स, सेल्स टेक्निक एंड नेगोशिएशन, हमें एक कस्टमर को सेल्स कैसे करनी है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है। आप फ्री टूल्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और शॉर्ट ऑनलाइन कोर्सेज से ये सब सीख सकते हो। स्टेप 4, डू दी रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस। बीएफएसआई में एंट्री को इजी और इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस करना एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जैसे कि एनआईएसएम की म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशंस, एनआईएसएम की सिक्योरिटी मार्केट्स फाउंडेशन की सर्टिफिकेशंस, IRDA एग्जाम ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, एनआईएसएम की इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशंस और ऐसी बहुत सारी और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए रेडी और स्टैंड आउट बनाती हैं। स्टेप नंबर 5, बिल्ड अ बीएफएसआई रेडी रेज्यूमे। रेज्यूमे होना चाहिए आपका एकदम शॉर्ट, शार्प एंड फोकस्ड। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। नंबर 1 इज एजुकेशनल बैकग्राउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेवेंट स्किल्स, जो भी आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जैसे कि एक्सेल, सीआरएम टूल्स, कम्युनिकेशन, कोई इंटर्नशिप की है तो उसको सीवी में हाईलाइट करिए, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 6,
अप्लाई ऑन द राइट प्लेटफॉर्म्स। जॉब्स अप्लाई करनी है तो यूज करिए प्लेटफॉर्म्स जैसे कि naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। रोज चेक करो बिकॉज रिक्रूटर्स रेगुलरली इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी न्यू पोस्टिंग्स को पोस्ट करते रहते हैं। बीएफएसआई कंपनीज के करियर पेजेस को फॉलो करते रहिए। बीएफएसआई स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं मार्केट में, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। रोज 8 से 10 जॉब्स को अप्लाई करो और हर जॉब के लिए अपना रिज्यूमे को थोड़ा सा कस्टमाइज करो। जो वो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने सीवी में अपनी उस पर्टिकुलर स्किल या नॉलेज को हाईलाइट करिए। देन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू प्रिपरेशन बीएफएसआई सेक्टर में जॉब सिक्योर करने का लास्ट और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। शुरू करो कॉमन एचआर क्वेश्चंस जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बीएफएसआई। अपने आंसर्स यूनिक और सिंसियर बनाइए जो आपकी पैशन और सूटेबिलिटी फॉर द रोल को हाईलाइट करे। कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करो। जिस लोकेशन के लिए जा रहे हो उसको स्टडी करो। उनकी वैल्यूज, सर्विसेज या रीसेंट डेवलपमेंट्स को समझो। ये नॉलेज आपको अपने रिस्पॉन्सेस टेलर करने में मदद करेगी और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने में हेल्प करेगी। सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जैसे कि हाउ वुड यू हैंडल अ डिफिकल्ट कस्टमर या डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर्कड अंडर प्रेशर। स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट का यूज करो अपने आंसर्स को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर करने के लिए। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह इसको यूटिलाइज करना है। बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे टाइप ऑफ अकाउंट्स, लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज करना मत भूलना क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस हैं। और लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो। एक जेन्युइन स्माइल आपकी एंथुसियाज्म को कन्वे करती है और इंटरव्यूअर के साथ रैपो बिल्ड करने में मदद करती है। याद रखो बच्चों, कॉन्फिडेंस और स्माइल के कॉम्बिनेशन से अपने सक्सेस के चांसेस को आप काफी बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, बीएफएसआई सेक्टर में जॉब मिलने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि राइट माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्किल सेट और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, सेक्टर को समझेंगे, स्किल्स बिल्ड करोगे, रेज्यूमे तैयार रखो और कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो तो बीएफएसआई जॉब्स आपके लिए दूर नहीं